अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है। काफ़ी अर्से से क्रिकेट से मुंसलिक हूँ और फ़िलहाल न्यूज़ीलैंड में मुकीम हूँ। ओरिजिनली ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। अच्छा, आजकल हमारा लॉकडाउन चल रहा है तो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, व्लॉग्स बना रहा हूँ रोज़। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, यानी कि जो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे और जो फर्स्ट क्लास या प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं लेकिन इंटरनेशनल नहीं खेल रहे। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लास्ट ईयर खान साहब ने मेरे ख्याल रिस्ट्रक्चर किया पीसीबी को, जब उनका खैर पाकिस्तान में तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर अक्सर चेंज हो जाता है, लेकिन लास्ट टाइम जब चेंज हुआ तो उन्होंने जो कॉर्पोरेट टीम्स थी या जो आप समझ लें फ्रेंचाइजीज थी, बैंक्स से, इन सारों को कहा है कि यार आप टीम्स ख़त्म करें या एनीवेज, तो उन्होंने डोमेस्टिक कंपटीशन रीजनल वाइज कर दिया, विच इज़ ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मॉडल करना चाह रहे हैं। खैर उनका अपना वो है, लेकिन उससे फ़र्क ये पड़ा कि हमारे काफ़ी सारे क्रिकेटर्स अनएम्प्लॉयड हो गए और बड़ा शोर मचा कि यार काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई मतलब ऊबर चला रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि हमारे जो ऑब्वियसली फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, अगर आप 20 साल 15-20 साल पीछे भी चले जाएं, मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में 2-3 साल, तो उस टाइम यही था कि डोमेस्टिक में तो इतने पैसे नहीं मिलते थे, जो उस टाइम बैंक्स वगैरह में खेलते थे थोड़ी बहुत सैलरी मिल जाती थी। ऑन टॉप ऑफ दैट आप इंग्लैंड चले जाते थे 4-5 महीने के लिए, और उसमें कुछ लोग 5,000 पाउंड पे थे, कुछ लोग 8 पे थे, बहुत अच्छा हो गया तो 10-12 पे चले गए, बट दैट वाज द रूटीन। तो आप इंग्लैंड से पैसे बनाते थे, 4-5 महीने पाकिस्तान में खेलते थे, फिर अगले साल इंग्लैंड चले जाते थे, और उसके लिए क्राइटेरिया था ऑब्वियसली आपने 5 फर्स्ट क्लास मैच खेलने हैं 18 महीने में। तो बेसिकली हमारे उस टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का सोर्स ऑफ इनकम ये था, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम था आपकी जो जॉब थी ना इनके साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ। अब डिपार्टमेंट्स जब ख़त्म कर दिए तो फिर ऑब्वियसली क्रिकेटर्स को ऑब्वियसली बड़ा रोला हुआ कि यार अब हम क्या करेंगे और एक्सवाइजेड। अब मेन इशू ये है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल जाते हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल जाते हैं तो ये एक आपकी अचीवमेंट तो है बहुत बड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अच्छा, आप क्वालिफ़िकेशन मैं इसलिए कहूँगा कि ये इस तरह की चीज़ नहीं है कि यार आप कहेंगे यार मैं टेस्ट क्रिकेटर हूँ तो आप मुझे जॉब दे दें, क्योंकि एक डॉक्टर इंजीनियर जो है ना वो तो एज के साथ और वैल्यू बढ़ती जाती है, सही है। या अकाउंटेंट हो गया या आप मिस्त्री भी हो गए, गाड़ियाँ भी ठीक करते हैं, तो 20 साल गाड़ियाँ ठीक करने का काम करें तो आप ज़ाहिर है कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो गया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में इस तरह नहीं होता। अब जितनी एज के होते जाते हैं ऑब्वियसली नई खेप आती रहती है और फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। एक चीज़ है जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार जो क्रिकेटर्स होते हैं ना वो हमारे लिए मतलब एक पाकिस्तान में नेशनल वो है ना कि क्रिकेटर्स नालायक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो क्रिकेट है, जो हमारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं और उसमें सक्सेसफुल हैं, क्रिकेट में आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स यूज़ होती हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्लेइंग क्रिकेट। आपकी आपने कंडीशंस को अडॉप्ट करना है, आपने गेम को रीड करना है। तो मेरे ख्याल में जो क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो जनरल जो एक फीलिंग है ना कि हमारे क्रिकेटर्स इतने लाइक नहीं होते XYZ, आई थिंक कि पढ़ाई से इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और 10-10 साल खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी स्किल तो है, लेकिन वो इंटेलिजेंट भी हैं। शायद हमारे सिस्टम के हिसाब से इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन उनका दिमाग अच्छा काम करता है, सही है। अब होता ये है कि हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उनके पास डाउन टाइम काफ़ी होता है। डाउन टाइम इस तरह मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो फर्स्ट क्लास सीज़न है 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। 1-आध महीना आपने प्रिपेयर कर लिया और 2-3 महीने आपने क्रिकेट खेल ली। उसके अलावा इंग्लैंड में भी जो है ना वो जो लीग खेले ही जाते, तो सैटरडे बहुत ज़्यादा, संडे को मैच खेल लिया, एक ट्रेनिंग कर लिया, मिड वीक मैच खेल लिया, तो आपके पास स्पेयर टाइम बहुत ज़्यादा होता है। हम जब इंग्लैंड में थे तो मैं इसी तरह यहाँ न्यूजीलैंड से जाता था खेलने, तो हमारे जो दोस्त यार थे ज़्यादातर वो इकट्ठे रह रहे थे वीक में, मतलब टाइम बहुत ज़ाया करते थे गेम ना, तो क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे जिस काम के लिए खेलने आए थे, लेकिन उनके पास टाइम काफ़ी फिर भी था ना, यानी कि दे हैव द होल वीक टू देमसेल्व्स, राइट। उसमें ये था कि ज़ाहिर है कि एक आपको डायरेक्शन मिलती है ना कि यार आपको एक भाई जो है वो पुराने खेल रहे हैं और वो अच्छा वो कोचिंग का कोर्स कर रहे हैं, या फिर वो कोई यूनिवर्सिटी से कुछ डिप्लोमा कर रहे हैं या सर्टिफिकेट कर रहे हैं, यानी कि अपने जो इंग्लैंड का टाइम है ना उसको अच्छी तरह मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने हमारे उस टाइम जितनों को मैं जानता हूँ, और मैं कुछ 40-50 उस टाइम जानता था, ये 2000 की बात है, तो उसमें ये कल्चर नहीं था हमारा ना, सही, विच इज़ फाइन।
लेकिन जो टाइम है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैक्सिमम जो आपके प्लेइंग डेज है ना वो 60-70 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, उसके अलावा मतलब ये कि आपके पास टाइम तो काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप मतलब अपने आप को अपस्किल कर सकें, इवन कोचिंग ही सीख लें, लेकिन ज़्यादा काम कर लें आप उस दौरान। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ज़रा छोटी मोटी जॉब्स कर लेते हैं अंडर टेबल पॉसिबली, लेकिन ये कि किसी टेक अवे पे काम कर लिया या छोटा मोटा काम कर लिया, लेकिन अगेन उस एक्सपीरियंस का उनको उतना फ़ायदा नहीं ना, सही। तो आई थिंक कि हमारा जो डाउन साइड है, जो लास्ट 1-2 साल पहले जब इन्होंने सिस्टम चेंज किया, उसका मेनली ये हुआ कि हमारे क्रिकेटर्स के पास कोई और स्किल नहीं थी ना। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा न्यूजीलैंड के साथ फॉर एग्जांपल। तो मैं क्योंकि फर्स्ट क्लास नहीं खेल पा रहा था, वनडे कुछ क्रिकेट मैचेस खेला था, तो उस टाइम को इंग्लैंड में चांस नहीं लगा, मुझे न्यूजीलैंड आने का चांस लग गया। तो गुड लक हो गई एक तरह से कि यहाँ पे जो है वो क्लब आपको खेलने के पैसे ऑन पेपर नहीं देता, सही। क्लब यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको कोचिंग के पैसे देते हैं, क्योंकि उनको जो फंड्स आते हैं वो क्रिकेट डेवलपमेंट के आते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब मैं आया पहले साल, तो 22 साल का होऊंगा, तो उसमें उन्होंने हमें आते ही कहा कि यार कोचिंग करनी है। मैंने कहा चलो करनी है। अब वो चल ले जाते थे, करनी पड़ती थी। तो हुआ ये कि वो एक अब यूज़ टू हो गए कि यार हॉलीडे कैंप्स किस तरह लगाने हैं, कोचिंग किस तरह करनी है। फिर साथ ही उन्होंने इनिशियली जो है वो स्टार्टिंग कोर्स और लेवल 1 साथ ही करा दिया। तो अब वो यंग एज में आपके पास कोचिंग क्वालिफिकेशन भी हो गई। तो अब ये कि क्योंकि इंग्लैंड में शायद उस टाइम इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था, तो हमारे लड़के शायद दे कैरिड ऑन विदाउट इट। लेकिन अब जब मैं यहाँ से इंग्लैंड गया हूँ, 2-3 साल न्यूजीलैंड में खेलने के बाद इंग्लैंड गया हूँ, तो मेरे पास यहाँ का कोचिंग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे पैसे मुझे बहुत अच्छे दे रहे थे, मेनली बिकॉज कि मैं हैंड्स ऑन कोचिंग एक्सपीरियंस है। और वो इस तरह नहीं था कि मैं कोई अच्छा वो कमाल मेरा अपना कमाल है। वो बेसिकली ये था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा था कि मुझे कोचिंग करनी थी, और फिर कोचिंग करने के लिए मुझे क्या कहते हैं साथ में सर्टिफिकेट्स कोचिंग के करने थे। तो इट वर्कड आउट वेल इन दैट वे कि मुझे स्कूल क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ करने का चांस मिल गया न्यूजीलैंड में। वो फिर हमने इंग्लैंड में भी जाके की और जहाँ गए साथ साथ गए। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब क्रिकेटर हैं, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन आपके पास मेरा ख्याल है कि टाइम काफ़ी होता है, और आप इंटेलिजेंट हैं मेरे हिसाब में ना, कि जिस तरह वर्कआउट करते हैं बॉलर्स ना, बैट्समैन को खिला के आउट करते हैं, या बैट्समैन ग्राइंड करके पूरा दिन बारी करके रन्स करते हैं। तो अब इंटेलिजेंट तो हैं मेरे हिसाब में ना, सारे क्रिकेटर्स ही जो अच्छी क्रिकेट खेले हैं ज़्यादा, तो इंटेलिजेंट ही हैं। सिर्फ ये है कि उस इंटेलिजेंस को क्रिकेट से बाहर आपने किस तरह यूटिलाइज़ करना है। और क्योंकि आपके पास शायद रोल मॉडल्स नहीं होते थे पहले इतने अच्छे, तो आप फिर जो है वही कर रहे हैं जो पीछे वाले कर रहे हैं ना, आपसे पहले वाले कर रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड ने भी थोड़ी सख्ती कर ली कि यार आपने लेवल 2 करना है, UKCC2 बड़ा बेसिक सा कोर्स है। तो उसके बाद थोड़ा सा हो गया, लेकिन मैं कुछ दोस्तों को, काफ़ी दोस्तों को बल्कि न्यूजीलैंड भी बुलाया या उनका और कोशिश किया बुलाने की। तो जनरली स्पीकिंग कि इंग्लैंड में हमारे जो जाते हैं लड़के, वो उतनी ज़्यादा शायद कोचिंग नहीं करते जितनी वो कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि कोचिंग तो इस तरह है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जितनी आप करेंगे आप उतने सीख जाएंगे। तो ये तो हो गया कोचिंग से रिलेटेड ना। तो उसके अलावा एज ए सेट के आप 50 और काम कर सकते हैं क्रिकेट के साथ, क्योंकि आपके पास टाइम होता है ना। स्पेशली जो पार्ट टाइम स्टडी है या डिस्टेंस स्टडी है, वो आप कर सकते हैं साथ साथ। और जब आपको ब्रेक मिल जाए, तो आप अपने हिसाब, मतलब ये कि आपने क्रिकेट को प्रायोरिटी रखनी है क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ जो है ना, वो अपनी दूसरी जो स्किल्स हैं ना, उनको आप उनकी तरफ देखें कि यार आप मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर लें, कहीं से कुछ भी कर लें, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। बेशक आप मैकेनिक का कुछ कर लें, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके स्पेशली अगर आपको बाहर आने जाने का भी चांस मिल रहा है, तो मेक श्योर कि आप जो है ना, वो अपने आप को सेकेंडरी स्किल दे देना साथ में, जिस चीज़ का आपको शौक़ हो। तो इवेंचुअली उससे होगा ये आपको कि जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुँचेंगे, तो आपके पास थोड़ी सी और ऑप्शंस होंगी ना। कोचिंग तो ज़रा कि आप कर सकते हैं, और आप साथ साथ अगर कोचिंग में अपने आप को इन्हेंस करते रहें, तो उस साइड पे चले जाएं। हमारे कुछ बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी एकेडमीज़ खोली हुई हैं, गुड ऑन देम, और अच्छी चल रही हैं माशाल्लाह। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है ना, वो आपने बिफोर हैंड प्लान करनी होती हैं। और जो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होते हैं, आई कैन एश्योर यू कि आपके पास काफ़ी टाइम होता है साल में ना, कि जिसमें आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह मैं कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक हमारा लॉकडाउन चल रहा है न्यूजीलैंड में। अस्सलाम वालेकुम।